तुलसी वृक्ष न जानिए, गाय न जानिए ढोर, गुरु मनुज नहीं जानिए, ये तीनों नंद किशोर। साथियों नमस्कार, मैं दिलीप त्रिपाठी पत्रकार आप सबका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल लोकसभा पर। लोकसभा की तरफ से आप सबको देवउठनी एकादशी की एवं तुलसी विवाह महामहोत्सव की मंगल कामनाएं। माता तुलसी की कृपा आप सब पर बनी रहे। साथियों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे आज देवउठनी एकादशी की। क्यों इसको देवउठनी एकादशी कहते हैं, क्यों इसका नाम देव प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थानी एकादशी है, आज के दिन तुलसी विवाह की परंपरा क्या है, क्यों भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ माता तुलसी के विवाह की चर्चा है, व्यवस्था है, और क्यों हम सब तुलसी को एक आदरणीय पूजनीय वृक्ष मानते हैं। वास्तुशास्त्र में और आयुर्वेद में तुलसी की इतनी महत्ता क्यों है, और तुलसी के पौधे के औषधि एवं वैज्ञानिक गुणों की भी चर्चा हम करेंगे। परंतु सबसे पहले दो लाइन में इस बात की चर्चा कि आज देवोत्थानी एकादशी के दिन हमारे अवध क्षेत्र में सरयू जल में स्नान आचमन के उपरांत अयोध्या तीर्थ क्षेत्र सप्तपुरियों में से एक श्रेष्ठ पुरी अयोध्या के मठ मंदिरों के उसकी शास्त्रीय सीमा के चतुर्दिक परंपरा की प्रथा निभाई जा रही है। एक अनुमान के मुताबिक लगभग 50 लाख लोग 5 कोस के परिक्रमा पथ पर अपने आराध्य को मन में रखे, उनके भक्ति के गीत गाते हुए अपनी श्रद्धा को विभिन्न तरीकों से व्यक्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबका एक ही उद्देश्य है, अपने प्रभु अपने श्री राम की चरण धूलि को, उनकी कृपा के वितान को अपने ऊपर प्राप्त करने की। तो सबसे पहले अब हम वीडियो में जब आगे बढ़ रहे हैं तो हम देवोत्थानी एकादशी की चर्चा करेंगे। देवोत्थानी एकादशी, जिसको देवउठनी एकादशी भी कहते हैं, इसके बारे में माना जाता है कि ऐसे तो बहुत सारी कथाएं हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं 2 कथाओं की चर्चा करना चाहूँगा। एक कथा वामन पुराण से आती है। वामन पुराण की उस कथा के बारे में आपने सुना हो न सुना हो, राजा बलि के विषय में आपने सुना हो न सुना हो, लेकिन आपने प्रायः तमाम आख्यानों व्याख्यानों में या पाठचर्या के दौरान सुना होगा। एक दोहा आपने अक्सर सुना होगा कि आपन सोचा होत नहीं, हरि सोचा तत्काल, बलि चाहा आकाश को, भेज दिया पाताल। यह आपने सुना होगा। इसमें आपने जिस राजा बलि की चर्चा आपने सुनी है, जिस बलि ने आकाश को चाहा था, उस बलि की कथा की बात अगर हम करें तो उसमें यह है कि दानवीर राजा बलि के दान की चर्चा, उनके धर्म की चर्चा फैलते फैलते इतनी फैल गई कि भगवान विष्णु ने उनकी परीक्षा लेने की, और उनके जो दानवीरता की थोड़ा सा एक अहंकार भी उनको हो गया था। उस अहंकार के मर्दन के लिए भगवान विष्णु ने वामन का अवतार रखा, और वामन का अवतार रख करके बौने के रूप में भगवान विष्णु उनके पास गए। राजा बलि उनको पहचान नहीं पाए। राजा बलि से उन्होंने दान की याचना की। राजा बलि ने उनसे दान मांगने के लिए कहा, और भगवान ने उनसे 3.5 पग भूमि मांगी। महज 3.5 पग भूमि मांगे जाने से वो भी एक बौने द्वारा राजा बलि को थोड़ा सा आश्चर्य हुआ, थोड़ा सा वो खींचे भी, और उन्होंने इनसे दान और बढ़ाने के लिए कहा, लेकिन भगवान ने वही 3.5 पग भूमि मांगी। और कहते हैं कि 3.5 पग भूमि देने के जब बलि के वादे के पश्चात भगवान ने 3 ही कदम में, 3 पग में पूरा तीनों लोक माप लिया, तीनों लोक भगवान का हो गया। अब भगवान ने पैर उठाया और बलि से पूछा कि अब आधा कहाँ रखें, आधा पग कहाँ जाएगा। बलि समझ गए कि यह कोई साधारण वामन नहीं है, ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है,
और वह एकदम पैरों के नीचे साष्टांग हो गए। और ऐसे बलि जो अपने तपोबल के माध्यम से आकाश को छू लेना चाहते थे, भगवान ने उनको पैरों के नीचे रख करके और दबा दिया, पाताल लोक भेज दिया, पाताल लोक का राजा बना दिया। हालांकि पाताल लोक जाने से पहले भगवान ने बलि से कहा कि चूंकि आपने अपने अहंकार को त्याग कर हमारे शरणागत हो जाना स्वीकार कर लिया, इसलिए शरणागत की रक्षा के लिए मैं चूँकि भक्त वत्सल भगवान के रूप में आखिर उनकी पहचान थी तो कहते भी क्यों ना, उनका एक वरदान कोई मांगिए। और राजा बलि ने वरदान में मांग लिया कि आप 4 माह आप हमारे पाताल लोक में निवास करेंगे। भगवान ने कहा था तथास्तु। और इसीलिए बरसात के समय जब भारत में बरसात की शुरुआत मानी जाती है, भगवान आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को पाताल लोक चले जाते हैं। वहाँ आपने पढ़ा होगा, उसको देवशयनी एकादशी कहते हैं, आपने सुना होगा। देवशयनी एकादशी को भगवान पाताल लोक चले जाते हैं और राजा बलि के अतिथि के रूप में विश्राम करते हैं, अपनी योग निद्रा में लीन रहते हैं। और आज ही के दिन भगवान उस योग निद्रा से उठते हैं और पाताल लोक से वापस वैकुंठ लोक आते हैं। इसीलिए इसको देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। दूसरी चर्चा कुछ इसी टाइप की है, लेकिन ये चर्चा शिव पुराण में है। और शिव पुराण में जो चर्चा आती है उसके अनुसार ये चर्चा है कि एक कोई दैत्य राजा था शंखासुर। शंखासुर का बहुत आतंक था और आतंक से लड़ने के लिए सारे देवता लोग लगातार प्रयासरत थे, संघर्षरत थे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी। उन लोगों ने भगवान शंकर और भगवान विष्णु से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, आप शंखासुर के अत्याचार से हम लोगों को निजात दिलाइए, मुक्ति दिलाइए। भगवान विष्णु शंखासुर से युद्ध के लिए तत्पर होते हैं, बड़ा भयंकर संग्राम होता है। भगवान विष्णु आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को उसका वध करने में सफल हो जाते हैं। और उसका वध करने के बाद भगवान इतने थक चुके रहते हैं उस युद्ध में, उस संघर्ष में, कि वो विश्राम के लिए क्षीर सागर चले जाते हैं। इधर भगवान शंकर वैकुंठ लोक का और अन्य सारा काम देखते हैं, सारा कार्यभार भगवान शंकर के पास आ जाता है। सारे देवता गण अपने अपने तरीके से भगवान की सहायता में रहते हैं। आज ही के दिन भगवान विष्णु क्षीर सागर से अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं। और जब वो यहाँ बाहर आते हैं तो भगवान शंकर अन्य सभी देवताओं के साथ मिलकर के भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, अब आप अपना कार्यभार वापस ग्रहण करिए और हम लोग आपके शरण में रहें, आपके कृपा पात्र रहें। और भगवान विष्णु सारे देवताओं का संबोधन उद्बोधन करते हैं, इसलिए इसे देव प्रबोधिनी एकादशी, देवोत्थानी एकादशी कहते हैं। यह तो कथाएं हैं देवोत्थानी या देव प्रबोधिनी या देव उठनी एकादशी के रूप में। लेकिन तुलसी विवाह की क्या महत्ता है और तुलसी विवाह आज के दिन भगवान विष्णु के साथ क्यों संपन्न कराया जाता है? हिंदू मतावलंबी लगभग कार्तिक मास, पूरे मास देवी तुलसी को प्रसन्न करने के लिए उनका बहुविध पूजन अर्चन और उनके सामने दीपार्चन, ये सब पूरे मास भर करते हैं। और उसके बाद फिर वो आज के दिन एक वस्त्र आभूषण भोजन पकवान के साथ जैसे भी उनकी श्रद्धा होती है, जैसी उनकी क्षमता होती है, कहावत है यथाशक्ति तथा भक्ति, यथाशक्ति वह देवी तुलसी के भगवान के साथ में पूजन अर्चन की व्यवस्था के साथ और पूजन अर्चन करते हैं। जैसे आज शाम 6:05 से मुहूर्त है
यद्यपि पूरी देवोत्थानी एकादशी को एक अबूझ मुहूर्त के रूप में जाना जाता है। अबूझ मुहूर्त हिंदू परंपरा में यह होता है, इस समय काम करने के लिए, आज के दिन कोई भी काम करने के लिए इसी मुहूर्त को विचारने की बहुत आवश्यकता नहीं होती है। आप आज के दिन भगवान श्री हरि के स्मरण के साथ कोई भी काम करिए तो वह निश्चित रूप से आपके लिए शुभ फलदायक होगा, ऐसा हिंदू परंपरा में विचार व्यक्त किया गया है। फिलहाल शाम 6:05 के बाद ज्योतिषियों ने भगवान के विवाह का मुहूर्त बताया है और भगवान श्री शालिग्राम का विवाह देवी तुलसी के साथ होगा। इस विवाह के संबंध में जो कथा है वो ये है कि देवी तुलसी, जैसे आपको पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि वृंदा तुलसी का एक अन्य नाम है। तो देवी तुलसी शुरुआत में अपने एक रूप में थी जिनका नाम था वृंदा। वो राक्षस कुल उत्पन्न थी, राक्षस कुल की कन्या थी और जाहिर सी बात है कि राक्षस कुल की कन्या थी तो उनका विवाह निश्चित रूप से राक्षस कुल में ही हुआ होगा। तो इनका विवाह के विषय में आता है कि इनका विवाह एक राक्षस से हुआ था, राक्षस राज जिसका नाम शंखचूड़ था। कहीं कहीं इसका नाम जलधर भी मिलता है और शंखचूड़ के साथ तुलसी का विवाह हो जाता है। शंखचूड़ राक्षसी प्रवृत्ति के चलते, अपनी स्वाभाविक वृत्ति के चलते देवताओं का और सामान्य हरि भक्तों का वह विरोधी था और उसमें देवताओं को समस्या होना स्वाभाविक थी। देवता उसके विरुद्ध संघर्ष में रहते थे और देवताओं का जब उससे संघर्ष चल रहा था उस दौरान देवी वृंदा, उसकी पत्नी वृंदा, यह ईश्वर की आराधना में, भगवान विष्णु की और अन्य देवताओं की आराधना में व्यस्त थी। और चूंकि उसने बहुत ही सतीत्व के साथ इस व्रत का पालन किया था, अपने जीवन को जिया था और इस व्रत के प्रभाव से, उसके पूजन अर्चन के प्रभाव से, तपोबल से, उसके सतीत्व के प्रभाव से देवताओं को सफलता नहीं मिल पा रही थी। उसका सतीत्व, उसका पतिव्रत उसके पति की रक्षा कर रहा था और देवता लाख प्रयास के बाद भी शंखचूड़ को हरा नहीं पा रहे थे, उसका वध नहीं कर पा रहे थे। माना जाता है कि देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की और भगवान विष्णु ने यद्यपि इसके लिए मना किया कि नहीं, ये ठीक बात नहीं होगी कि हम उसके सतीत्व को, उसके स्त्रीत्व को भंग करें या किसी भी प्रकार से उसको हम लांछित करें। लेकिन देवताओं ने कहा कि प्रभु, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है। अगर शंखचूड़ के अत्याचार से, आतंक से मुक्ति पानी है तो यह कलंक तो माथे लेना ही पड़ेगा। और भगवान विष्णु उसके पास जाते हैं। कहीं कहीं चर्चा ये है कि वो जब जाते हैं तो उसके पति के रूप में जाते हैं और वो पति को के रूप में भगवान विष्णु को पहचान नहीं पाए और साक्षात अपने पति को समझ करके विजय की एक उल्लास में डूब करके उसने आकर के पति के पैर छुए और पति का स्पर्श किया और जैसे ही उसका इधर सतीत्व भंग हुआ, पर पुरुष स्पर्श हुआ, तो उधर देवताओं को सफलता मिल गई और उन्होंने शंखचूड़ का वध कर दिया। शंखचूड़ का कटा हुआ सिर आकर के राजमहल के आंगन में गिरता है, वृंदा के सामने गिरता है। वृंदा कटा हुआ सिर देखती है, पहचानती है, तत्क्षण दूसरी तरफ देखती है और माया के द्वारा शंखचूड़ रूप में खड़े भगवान विष्णु से पूछते कि आप कौन हैं। भगवान विष्णु अपने असली रूप में आते हैं और जैसे ही वो अपने असली रूप में आते हैं, वृंदा को बहुत क्रोध आता है। पति की मृत्यु से क्षुब्ध वृंदा तत्क्षण भगवान को पत्थर हो जाने का श्राप देती है, क्योंकि उसका मानना है कि भगवान ने जो काम किया था एक पाषाण हृदय ही कर सकता है, तो साक्षात पाषाण हो जाने का श्राप दे देती है। और जैसे ये श्राप सुनते हैं सारे देवतागण हाहाकार मच जाता है और सारे लोग आकर के वृंदा से प्रार्थना करते हैं कि वृंदा, भगवान को इस श्राप से मुक्त करो। और वो उसको, वृंदा भगवान को श्राप से मुक्त करती है। कहीं कहीं चर्चा मिलती है कि भगवान ने उस मुलाकात में वृंदा के सतीत्व को भंग कर दिया था
और प्रायः एक पति पत्नी के बीच के रिश्ते के रूप में उसके साथ वह व्यवहार किया था उन्होंने। तो इस नाते उनके ऊपर यह एक पाप था, आरोप था, और उन्होंने वृंदा को स्वीकार कर लिया और वृंदा से कहा कि इस पृथ्वी पर तुम एक वृक्ष के रूप में, एक नदी के रूप में आजीवन जिंदा रहोगी। जब तक ये सृष्टि है तब तक जिंदा रहोगी। और एक खास दिन सारे लोग, खास दिन उसी दिन का था कि सारे लोग, सारे हिंदू मतावलंबी, सारे सृष्टि के जो भी सनातन प्रेमी हैं, वह तुम्हें हमारी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करेंगे। तब से ये माना जाता है कि नेपाल की गंडकी नदी, जिसमें शालिग्राम पाए जाते हैं, वो गंडकी नदी वस्तुतः वही वृंदा है, वही तुलसी है। और तुलसी के वृक्ष बहुतायत में पाए जाते हैं। उनकी दोनों के विवाह की प्रथा तभी से चली आ रही है, और उस प्रथा के द्वारा हम लोग सृष्टि की रक्षा के लिए दोनों के एकाकार स्वरूप को मान्यता देते हैं। अब यह तो बात हो गई देवोत्थानी एकादशी की, तुलसी विवाह की। लेकिन मुख्य रूप से तुलसी के पौधे की अगर बात करें तो धार्मिक महत्व तुलसी के पौधे का इतना ज़्यादा हम लोगों ने मान रखा है, और हम उसको इतना महत्व देते हैं कि माना जाता है कि जब तक तुलसी के पौधे से दल रूप में या पत्ती रूप में ही सही, अब दल तो थोड़ा सा असहज स्थिति पैदा करता है तोड़ना, तो पत्तियों का भोग भगवान को नहीं लगता। उनके भोग में अगर तुलसी की पत्तियां नहीं पड़ती तो भोग पूर्ण नहीं माना जाता और भगवान से ग्रहण नहीं करते, ऐसी मानता है। बल्कि मान्यता तो यहाँ तक है कि अगर केवल पत्तियां ही समर्पित कर दी जाए सप्रेम, तो भगवान बड़े प्रेम से उसका भोग लगाते हैं। तो तुलसी की इतनी महत्ता, और साथ ही साथ तुलसी के वृक्ष का वास्तुशास्त्र की दृष्टि से बहुत महत्व है। वास्तुशास्त्र ये मानता है कि अगर तुलसी का वृक्ष घर के आंगन में या घर में की बालकनी में या घर के बाहर सही स्थान पर सुस्थापित है, सुशोभित है और सुपोषित है, तो घर को तमाम प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से बचाता है और घर के उन्नति, सुख, शांति, समृद्धि के दरवाजे खोलता है। यह मान्यता है। तुलसी की बीजों को भी यहाँ वहाँ बिखेर करके तुलसी के पौधे रोप करके 4 लाख की बात कही गई है। तुलसी के द्वारा बनी हुई, तुलसी के डंठल से बने हुए तुलसी माला को धारण करके माना जाता है कि भगवत प्राप्ति मिल जाती है और नकारात्मक शक्तियों से बचाव हो जाता है। यही नहीं, तुलसी की माला द्वारा राम नाम, भगवत नाम जप संकीर्तन की भी व्यवस्था है। 108 गुरियों को, 108 मनकों को, उसके तुलसी की 108 मोतियों को उसके माध्यम से भगवत कीर्तन, राम नाम स्मरण करने की व्यवस्था है। तुलसी की झाड़ी को, उसके सूखे हुए डंठल को सावधान के समय मृतक के साथ रखने ले जाने और सावधान के समय चिता में रख करके शव जलाने से माना जाता है कि उस मृतात्मा को जीवात्मा द्वारा जो एक संसार का चक्र है जिसमें उसको 84 लाख योनियों में भटकना पड़ता है, उससे मुक्ति मिल जाती है। तुलसी के तमाम धार्मिक प्रयोजन हम लोगों ने देखे हैं, और ऐसे लोग जो प्रायः ये मानते हैं कि भाई, मैं अगर बात को इस रूप में रखूँ, जो नास्तिक लोग हैं, जो किसी प्रकार से ईश्वर पूजा पाठ या इस प्रकार के किसी धार्मिक कर्म या कर्मकांड में विश्वास नहीं रखते हैं, उनको भी तुलसी के प्रति उसी प्रकार की श्रद्धा रखनी चाहिए जैसे एक कट्टर सनातन मतावलंबी रखता है। क्योंकि कम से कम यह तो वह भी करते होंगे
किसी ऐसे भी व्यक्ति, ऐसे भी वृक्ष, ऐसी संस्था, ऐसे विचार के प्रति कृतज्ञता का भाव तो उन पे भी होना चाहिए जो सबके कल्याण के लिए समर्पित हो। तुलसी का वृक्ष भी इसी प्रकार का एक वृक्ष है जो संपूर्ण मनुष्यों के लिए किसी न किसी रूप में फायदेमंद है। अगर वह उसकी पूरी जानकारी के साथ उसका सेवन करते हैं तो उनको निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। अगर ऐसे लोग जो अपने को नास्तिक कहते हुए नहीं अघाते तो वो ये जान लें कि तुलसी का वह पौधा जिसको वो अपनी इस वैज्ञानिक भाषा में आसिमम सैक्टम कह लेते हैं, आसिमम सैक्टम द्विबीजपत्री एक शाकीय पौधा है, ये उन्होंने पढ़ा होगा, रटा होगा। तो वो बाकी भी कुछ समझ लें, आयुर्वेद शास्त्र की मदद ले लें या विज्ञान के तमाम प्रयोगों की मदद ले लें, तमाम प्रकार के शोधों की मदद ले लें, समय समय पर प्रकाशित होने वाले विभिन्न संस्थाओं के जर्नल्स की मदद ले लें, तो उन्हें पता चलेगा कि तुलसी का वृक्ष अपनी पत्तियों के रूप, अपने बीजों के द्वारा, अपने डंठल के द्वारा, जड़ों के द्वारा, अपनी हवा के द्वारा, अपनी गंध सुगंध के द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों को दूर करने में सक्षम है, सहायक है, तमाम नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अगर एक एक के बारे में बात करूँगी। मैं जिन बीमारियों के बारे में जो आप लोग सामान्य चर्या में देखते हैं, सामान्य रूप से प्रचलित है, जिसमें लोग इसका उपयोग कर रहे हैं, उनकी चर्चा करते हुए आगे बढ़ूँगा। इसमें अगर हम सबसे पहले देखें तो सर्दी जुकाम बुखार में इसका तो एक सर्वप्रचलित है, सभी लोग इसके प्रभाव से परिचित हैं। कोविड संक्रमण के पीरियड में हम लोगों ने तुलसी के काढ़े को एक इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में स्वीकार किया था। ये इसके जो भी गुण हैं उनमें ये क्षमता है विभिन्न रोगों का, उन रोगों की जल्दी जल्दी अगर चर्चा कर लें, यौन दुर्बलता हो गया, महिलाओं के अनियमित पीरियड्स हो गए, कुष्ठ रोगियों के लिए भी तुलसी के प्रभाव रामबाण सरीखे हैं, टीबी रोग में लाभप्रद है, वात रोगियों को इससे फायदा मिलता है, सांस की दुर्गंध रोकने के लिए तो तुलसी एकदम चटमंगनी पटब्याह वाली बात है, 2 पौधे रख के चबाइए और सांस की दुर्गंध से मुक्ति पा लीजिए। कैंसर के इलाज में सहायक है, एंटी ऑक्सीडेंट के गुण इसमें मिलते हैं, इस वजह से चेहरे की कांति को बढ़ाने में सहायक है। किडनी, माइग्रेन, साइनस आदि बीमारियों में उससे फायदा मिलता है। सर्पदंश में सर्प के विष के प्रभाव को प्रेमोफेसी तत्काल रोकने में सहायक है। वजन कम करने में, मोटापा घटाने में सहायक है। अब इसमें कैसे क्या है, इसका अलग अलग बीमारियों में अलग अलग लोगों पे अलग अलग तरीके से इसका प्रयोग है, ये तो आप लोग विस्तृत अध्ययन के माध्यम से ही जान पाएंगे, या कभी फिर मौका हुआ तो किसी दूसरी वीडियो में इसकी बड़ी चर्चा की जाएगी। लेकिन इतना तो आपको समझना चाहिए कि इसके एंटीबैक्टीरियल, एंटी स्ट्रेस, कार्टिसोल हार्मोन की मात्रा को कम करने के इसके गुण जो हैं, ये इसके चलते यह स्ट्रेस को कम करता है। इस सब को हम अगर स्वीकार कर लें और तो भी हमें इस पौधे की रक्षा सुरक्षा का प्रभाव का प्रयत्न उसी ढंग से करना चाहिए जैसे एक सनातन धर्म भी करता है। प्राचीनता के आधार पर अगर हमारे वेदों के जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं इस पृथ्वी पर, उसमें भी तुलसी के पौधे और गुणों की चर्चा मिलती है, तो हमें इसको सिर्फ धार्मिक आधार पर खारिज कर दें, इस बात का कोई हमारा अधिकार नहीं है। तो अब आज से चूँकि भगवान विष्णु और माता तुलसी के विवाह के उपरांत भारत में वैवाहिक लगन की शुरुआत हो जाएगी, तमाम मांगलिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाएगी। 4 मास से ये सब रुके पड़े थे। देवशयनी से देवउठनी एकादशी के बीच के 4 मास तक तमाम लोगों के रोजी रोजगार जो इन कर्मों से जुड़े हुए लोग हैं ठप थे, आज से उनकी भी शुरुआत हो जाएगी। तो सब उनके अपनी फील्ड में आगे बढ़ने के लिए, सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए, पारिवारिक सुख शांति समृद्धि की मंगल कामनाओं के साथ आप सबको एक बार फिर से भगवान विष्णु एवं माता तुलसी के विवाह की शुभकामनाएं देते हुए लोकसभा पर आज का यह सत्र यही विश्राम ले रहा है।
जय हिंद।